Hi everyone, good morning. Good morning, Kalpesh. Good morning, Arjit. Hi, Wrinkle. Nice to see you. Hi, Sia. Hello, Jignesh ji. Hi, everyone. Yes, Sia. I do remind you. Hi, Rishabh. Good morning. Good morning, Jignesh ji. I guess I'm audible to everyone, right? Just give me 1 minute. Hi, Rishabh. I guess I'm audible to everyone. Good morning. Thanks for flowers. Rishabh, thank you so much. Hello, Niharji. So, we will have pile reading for year end first. उसके बाद कुछ पर्सनल क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है? आई एम मच बेटर. आई एम गुड. Thank you. Hello, sweetie G. You're welcome here. Thank you, Wrinkle. Let's start with pile reading. As usual, this is a favorite part of mine. Choose a card. My God, कार्ड्स अच्छे आ रहे हैं. चलो, कुछ कार्ड्स तो अपने आप निकले. A, B and C. गाइज, दिस इज ईयर एंडिंग रीडिंग. आपका ये साल के बाद न्यू बिगनिंग क्या होगा? ईयर एंडिंग आपको क्या बताना चाहता है कि इस साल अब आपको क्या छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए? लेट्स सी. चूज अ कार्ड दैट इज ए, बी एंड सी. एक चूज करना है और लेट्स सी इस साल आपको क्या छोड़ के जाना है जो आपको न्यू बिगनिंग देगा न्यू ईयर में. ए, बी एंड सी. गाइज, कमेंट में ड्रॉप करिए आप क्या चूज कर रहे हो, ए, बी और सी. इस साल आपको क्या छोड़ के जाना है कि न्यू ईयर आपको ग्रोथ देगा, खुशी देगा. ओके, रिंकल इज चूजिंग ए, बी एंड सी. प्रियांशुल इज चूजिंग सी. सिया इज चूजिंग ए. निहार इज चूजिंग बी. निहार एक्सपेक्टेड था. ए, बी एंड सी. जो भी फर्स्ट थॉट आपके मन में आ रहा है, जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है उसको चूज करिएगा. ए, बी एंड सी. ईयर एंडिंग में इस साल आपको क्या छोड़ के जाना है, लाइफ में क्या चेंजेस लाने हैं जो आपको न्यू ईयर ग्रोथ देगा. ए, बी एंड सी. हम कुछ टाइम वेट करेंगे. कुछ लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं. ए, बी एंड सी.
गाइस चूज ए, बी और सी। ड्रॉप इन कमेंट बॉक्स कि आप क्या चूज कर रहे हो। और इस साल ये कार्ड्स वो बताएंगे कि आपको क्या छोड़ के जाना है, न्यू ईयर में क्या चेंजेस लाने हैं। ए, बी एंड सी, चूज अ कार्ड। हेलो रश्मि, नाइस टू सी यू। ओके, हनी इज चूजिंग बी। यू वेलकम यश। हेलो भावना जी, वेलकम। गाइस चूज ए, बी और सी। ये कार्ड्स बताएंगे कि आपको इस साल क्या छोड़ के जाना है, क्या चेंजेस लाने हैं फॉर योर न्यू ईयर, जिससे कि न्यू ईयर आपको ग्रोथ देगा। चूज ए, बी और सी। न्यू ईयर में क्या चीज आपको न्यू बिगनिंग देगी, आपको चूज करना है कार्ड। ये कार्ड्स बताएंगे कि आपको क्या चेंजेस लाने हैं। ए, बी एंड सी। ड्रॉप इन कमेंट बॉक्स कि आप क्या चूज कर रहे हो, ए, बी और सी। वी हैव 1 मिनट, उसके बाद हम लोग कार्ड रीड करेंगे। सो आप लोग जल्दी। थैंक यू भावना जी। बी। ओके, बी। निहार जी, आई एम नॉट गोइंग टू connect you on my video call. Okay, you need to personally take appointment for readings. A, B and C. Come on guys, ये बताएगा कि आपको न्यू ईयर में क्या चेंजेस लाने हैं और इस साल आपको क्या छोड़ के जाना है। A, B and C. Drop in comment box. Pushpraj is choosing A. Hello Komal, you're welcome. आज की रीडिंग है कि आपको न्यू ईयर में क्या चेंजेस लाने हैं। वेलकम मुकुंद जी। ए, बी एंड सी। ओके, मुकुंद इज चूजिंग बी। आज के कार्ड्स बताएंगे कि आपको क्या चेंजेस लाने हैं न्यू ईयर के ग्रोथ के लिए, जिससे आप खुश और आपकी ग्रोथ ला सकते हो। क्या छोड़ के जाना है इस पुराने साल में। ए, बी एंड सी। ओके गाइस, तो सबने चूज कर लिया ए, बी एंड सी। गाइस चूज अ कार्ड, ए, बी और सी। कोमल इज चूजिंग सी। वेरी लेस पीपल हैव चूजन सी। बहुत कम लोगों ने सी चूज किया है। ओके, लेट्स बिगिन विथ रीडिंग। हेलो निशिल। ए, बी और सी। एक कार्ड चूज करिए, ये बताएगा कि आपको न्यू ईयर में क्या ग्रोथ लाएगा, इस पुराने साल में आपको क्या छोड़ के जाना है। निहार जी, सब टाइम लेके आते हैं। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइव आप बाद में भी देख सकते हो, आप अपना चूज करके ड्रॉप करिएगा और आप जब वीडियो पोस्ट करूंगी तब आप रीडिंग देख लीजिएगा। ए, बी और सी गाइज, चूज ए, बी और सी। दिस विल शो यू न्यू बिगनिंग फॉर न्यू ईयर एंड आपको अभी इस पुराने साल में क्या छोड़ के जाना है। निशित जी, पर्सनल रीडिंग्स मैं थोड़ी देर बाद दूंगी। हाय सुश, वेलकम। चूज अ कार्ड, ए, बी और सी, सो दैट आपको न्यू ईयर में क्या चेंजेस लाने हैं। हेलो चिराग। चूज अ कार्ड, ए, बी और सी। मेरे लोग अब भी आ रहे हैं। यू पीपल आर लेट। हाय सुश, यू वर एक्सपेक्टेड एंड चिराग यू वर ऑल्सो एक्सपेक्टेड। हेलो प्रेरक जी। आज का रीडिंग है कि हमको पुराने साल में क्या छोड़ के जाना है और न्यू ईयर में ऐसे क्या चेंजेस करने हैं जिससे हमको ग्रोथ और खुशी मिलेगी। A, B and C. Drop in comment box. You were manifested, Shush. You were into my manifestation. A, B and C. So I'll be taking reading within 30 seconds.
You have 30 seconds to choose a card. Okay, Nishul is choosing B. Thanks for the hearts. हाँ जी पुष्पराज जी, बाद में भी देख सकते हो आप. Hello Sejal. So okay, let's begin with cards A, B and C. Today we'll have readings for new beginning, for new year and पुराने साल में आपको क्या छोड़ के जाना है, ये न्यू ईयर आपको क्या ग्रोथ देगा. Okay, A, we will go with card A. So this is card A. जिन जिन लोगों ने कार्ड ए चूज किया था उनका मून अभी बहुत वीक चल रहा है और वो लोग कुछ ऐसी चीज़ों में उलझे हुए हैं, कंफ्यूज है कि मैं ये चूज करूँ या वो, मतलब ऑप्शंस में ये लोग कंफ्यूज हैं और डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, जगल हो रहे हैं कि मैं क्या चूज करूँ. यस, ये लोग काफ़ी इमेच्योर भी बिहेव करते हैं, बहुत ज़्यादा चाइल्डिश बिहेवियर भी है, इमोशनली थोड़ा डिस्टर्ब भी लग रहे हैं और इस डिस्टर्बेंस की वजह से वो लोग प्रॉपर डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मैं एक्चुअली क्या डिसाइड करूं. इनके पास 2-3 ऑप्शंस है, उसके बीच में ये लोग जगल हो रहे हैं. चिराग इज चूजिंग बी. ओके, ये लोग उस कंफ्यूजन में अटके हुए हैं. ये लोग बहुत बार उसी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, मतलब बहुत पूरा टाइम बस उसी चीज़ों को सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं और सोचते रहते हैं. इसीलिए वो चीज़ें उनसे मैनिफेस्ट भी हो जाती है क्योंकि इनका एक्चुअली मून अभी वीक चल रहा है. जिनके पास अच्छा मून होता है या जिनके पास मून होता है उनका मैनिफेस्टेशन भी अच्छा होता है, उनके इंट्यूशंस भी अच्छे होते हैं. पर ये लोग हमेशा भूल जाते हैं कि जो इनका फर्स्ट थॉट उनको बता रहा है वो चूज करना है. वो उनके दिल की सुन ही नहीं पाते क्योंकि कंफ्यूजिंग स्टेट में ही बहुत ज्यादा रहते हैं. और अभी इनके पास ट्रैवलिंग हो सकती है. ट्रैवलिंग के बहुत हाई चांसेस है, आई गेस आउट ऑफ स्टेट या फिर आउट ऑफ कंट्री ट्रैवलिंग के चांसेस इनके पास है. और इनको कंफ्यूजन ज्यादातर फाइनेंशियल या एसेट से रिलेटेड कंफ्यूजन ज्यादा है, ग्रोथ से रिलेटेड ज्यादा कंफ्यूजन है. इमोशंस तो इनके डिस्टर्ब तो है ही, पर फिलहाल ये लोग फाइनेंसेस और एसेट्स को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग स्टेट में चल रहे हैं और उनका ध्यान पूरा टाइम उसी चीज में रहता है. इन सब चीजों से वो लोग बाहर ही नहीं निकल पा रहे. इनको बाहर निकलना है पर इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रहा है ना उनको कि निकल ही नहीं पा रहे. निकलना तो चाहते हैं पर निकल नहीं पा रहे. तो ये लोग आई विल से कि आप सिल्वर वेयर करना स्टार्ट करिए, जो क्योंकि आपके जो इमोशंस है वो थोड़ा सा बैलेंस हो जाएंगे. और मंडे को चंद्रमा के दर्शन जरूर लीजिएगा एवरी मंडे और उसके बाद आपका डिनर करिएगा. शिवलिंग पे पानी भी आप चढ़ा सकते हो, इससे भी आपके इमोशंस काफी बैलेंस हो जाएंगे. और आपके जो भी कंफ्यूजन्स है आप इंट्यूशंस को ध्यान दीजिए, मतलब आपका जो भी फर्स्ट थॉट बोल रहा है, आपका दिल जो बोल रहा है, आपका मन जो बोल रहा है, उस चीज को आप चूज करिए तो आपका कंफ्यूजन बहुत जल्दी सॉर्ट हो जाएगा. ओके, सो दिस वॉज योर फर्स्ट कार्ड. लेट्स गो विथ कार्ड बी. सो दिस इज कार्ड बी. कार्ड बी चूज करने वालों का सन बहुत वीक चल रहा है. अभी उनको ग्रोथ चाहिए, कुछ चीजों में वो लोग ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं पर ग्रोथ इनको मिल नहीं पा रहा है क्योंकि इनका सन बहुत वीक चल रहा है. समवेयर दे आर थिंकिंग कि उनको बैक स्टैबिंग हो रही है, मतलब उनको कहीं ना कहीं से चीट फील हो रहा है. पर यस, ये चीटिंग नहीं है, ये बस उनके थॉट्स है. और कुछ चीजों में इनको बहुत ही टफ डिसीजन लेने पड़ने वाले हैं. तो यस, ये जो चीटिंग वाली फील है या इनको बार बार ऐसे लग रहा है यार मैं डाउन हो जाऊंगा, यार मेरा नुकसान हो जाएगा, या फिर पता नहीं ये मुझे यहाँ से चीटिंग हो सकता है, वहां से ये इंसान मुझे चीट कर रहा है. तो नो गाइज, दिस इज ओनली योर थॉट प्रोसेस. ओके, तो थॉट प्रोसेस पे आपको कंट्रोल करना है, सूर्य देवता को पानी चढ़ाना है सो दैट आपका सन आपको स्टेबल कर दे और आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने में हेल्प कर दे. जस्ट बिकॉज योर सन इज गोइंग वीक आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो. ये कार्ड भी डिसीजन से रिलेटेड है और एक कुछ डिसीजन ऐसे होने वाले हैं कि आपको बहुत ही टफ लेने पड़ेंगे और शायद, आई एम सेइंग नॉट शायद, एक्चुअली कंफर्म, आप थोड़ा ध्यान देके कुछ डिसाइड करिएगा अगर आप कुछ डिसीजन ले रहे हो तो, क्योंकि उस डिसीजन में आपको लॉस हो सकता है. ठीक है, अगर आपका मन कह रहा है कि ये नहीं करना है तो मत करिएगा क्योंकि आपको लॉस हो सकता है.
कार्ड भी वही है, ठीक है। लॉस के बहुत हाई चांसेस है, तो लॉस से बच के रहना। विद इन दिस 10 डेज, 10 दिन के अंदर आपको कुछ तो लॉस हो सकता है, तो आप थोड़ा अपने इमोशंस पे, अपने डिसीजंस पे कंट्रोल रखना, सो दैट आप इस लॉस से बच सको। अगर हो सके तो आप डेली इस 10 दिन तो सूर्य देवता को पानी डेली चढ़ाइए, सो दैट आप इस लॉस को बियर कर सको। और अपने डिसीजंस आपको कुछ टफ लेने पड़ेंगे। आप ऐसे सिचुएशन में आ सकते हो कि अगर आपने वो डिसीजन नहीं लिया तो शायद कोई नाराज हो जाएगा या किसी को बुरा लग जाएगा, और अगर लिया तो शायद प्रॉफिट हो जाएगा, पर इंसान नाराज हो जाएगा। बट इट्स ओके, 10 दिन बाद एवरीथिंग विल गेट क्लियर। अगर टफ डिसीजन लेना पड़ रहा है, कोई नाराज भी हो रहा है, तो ले लेना, ओके। और सूर्यदेव को पानी चढ़ाना। यू कैन वेयर गोल्ड टू मेक योर सन स्ट्रांग। और ग्रोथ आपकी लाइफ में तो है ही, तो आपको पास्ट को भी छोड़ के आगे बढ़ना है। पास्ट की जितनी भी चीजें हैं इस साल आपको पीछे छोड़नी है और आगे बढ़ना है गाइस, क्योंकि पास्ट को लेके आपका ग्रोथ नहीं हो सकता है। ये पास्ट में ज्यादा रहने की वजह से, पास्ट में जो कुछ डिसीजंस आपने लिए थे जिसने आपको लॉस में डाला था, वो उस चीज को आप और भी स्टक होके अगर आगे चल रहे हो तो चीजें मैनिफेस्ट हो रही है और वो चीजें आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। मतलब वो चीजें आपको स्टक होके चलती है, तो आप कुछ डिसीजंस नहीं ले पाते हो और इसमें आप कंफ्यूज होके आपका ग्रोथ रुक जाता है, ठीक है। तो पास्ट को भी छोड़ के चलना है। कुछ 10 दिन के अंदर आपको कुछ लॉस हो सकता है, उससे आप बच के रहना। और सूर्य देव को पानी चढ़ाइए, गोल्ड वेयर करना स्टार्ट करिए, सो दैट यू कैन मेक योर सन स्ट्रांग, ओके। और न्यू ईयर में पास्ट को छोड़ के आगे चलना, सो दैट आपको ग्रोथ अच्छी मिले। इस 10 दिन में या इस दिसंबर में आपको एक कोई ऐसा टफ डिसीजन लेने पड़ेगा जिससे आपका कोई क्लोज वन आपसे नाराज हो सकता है, बट इट्स ओके। न्यू ईयर में एवरीथिंग विल गेट सॉर्ट। Thank you so much, Pushpraj ji. Now we'll go with card C. So this is card C. जिन लोगों ने card C choose किया था, they are also suffering from decision making. मतलब इनको भी कुछ decision related issues है, इनको कुछ decision tough लेने पड़ने वाले हैं। ये दिसंबर इनको भी बहुत ज़्यादा डिसीजन रिलेटेड कुछ चीज़ें आएगी, जो टफ डिसीजन एज अ किंग उनको लेना पड़ेगा। और उसके बाद आपके पास सब कुछ है। यू आर लिविंग लाइफ, मतलब एक राजा की लाइफ आप जी रहे हो, बट ओनली द थिंग इज राजा जैसे आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, पर आपके पास नॉलेज है, सब कुछ है। छोटी छोटी चीजों से आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हो, छोटे छोटे मतलब जो हवा के झोंके आते हैं ना, उससे आप डगमगा जाते हो। तो थोड़े से आप उन चीजों पे ध्यान मत दीजिए, थोड़ा सा सेल्फ डाउट करना कम करिए, सो दैट योर वेलकम भावना जी, योर वेलकम। सेल्फ डाउट करना आप थोड़ा सा कम करिए, थोड़ा ओवर थिंकिंग से आप बाहर निकलिए, सो दैट आपको मतलब थोड़ी सी क्लियरिटी हो जाएगी। यहाँ पे आपका जुपिटर थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर रहा है, जिससे आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। तो आई विल सजेस्ट कि आप सिट्रीन वेयर करना स्टार्ट करिए। सिट्रीन का ब्रेसलेट आप वेयर कर सकते हो, सिट्रीन का टंबल आप रख सकते हो, और जितना ज्यादा हो सके अपना नॉलेज लोगों से शेयर करिए, सो दैट आपका जितना भी आपका जुपिटर वीक चल रहा है वो आपका स्ट्रांग चलेगा। और सेकेंड थिंग कि छोटी छोटी चीजों से डरने की जरूरत नहीं है। यू आर किंग, और आप आगे स्टेप लेना चाहते हो, पर आप बहुत अभी डर रहे हो कि हम लोग ये डिसीजन लेने से कहीं आपको कोई लॉस ना हो जाए। बट यस, आपको कोई लॉस नहीं हो सकता ये डिसीजन से। आपको थोड़ा सा टफ होना पड़ेगा, थोड़ा इमोशनली स्ट्रांग होना पड़ेगा, सो दैट आप अपने लव्ड वंस के लिए अच्छा डिसाइड कर पाओ, अच्छे डिसीजंस ले पाओ। कहीं आपके करियर रिलेटेड भी आपको डिसीजंस अच्छे लेने पड़ेंगे। एंड हियर इज वन मोर गाइडेंस फॉर यू। आप जो भी डिसीजन ले रहे हो या लाइफ में आप जो भी कर रहे हो, आपको ऑनेस्टी के साथ करना है, लॉयल्टी के साथ करना है। अगर आप ऑनेस्टी और लॉयल्टी नहीं दिखा रहे हो, अगर आप लोगों में डिफरेंस दिखा रहे हो, या फिर आप कुछ चीजों में अपना सेल्फिशनेस देख रहे हो, तो येस, दिस थिंग्स आर नॉट गोइंग टू गिव यू एनी ग्रोथ। तो ये आपको न्यू ईयर में थोड़ा सा ये जो आपका बिहेवियर है या ये जो आपकी क्वालिटी है वो आपको छोड़ के जानी है। न्यू ईयर में आपको बिल्कुल ऑनेस्ट और लॉयल होके जाना है, सो दैट आपको अच्छी सी ग्रोथ मिलेगी। और थोड़ा सा आपको टफ भी होना है, क्योंकि टफ डिसीजंस ही एक राजा को स्ट्रांग बनाते हैं। राजा हमेशा इमोशंस को साइड में रख के डिसीजंस टफ लेता है, तो आपको भी एज अ
किंग, किंग की सारी क्वालिटीज आपको अपने में लेनी है, एक किंग सोच के कि मैं एक किंग ही हूं और मुझे चीजें सारी वैसे ही करनी है, तो ऐसे ही आगे बढ़ना है. दिस विल गिव यू ग्रोथ इन न्यू ईयर. ओके, जिन जिन से रिलेटेड रीडिंग्स रिलेट कर रही है मुझे कमेंट में ड्रॉप करिएगा. और मैं आज कुछ रीडिंग्स लूंगी पर्सनली. थैंक यू रिंकल. आज मैं कुछ आंसर्स दूंगी, सिंगल पर्सन सिंगल क्वेश्चन. ओके, और गाइडेंस भी. लेट्स बिगिन विथ यश. यश प्रवीण मुंद्रा, 11 जून 1998, पुणे. ओके यश, अपने डिटेल्स के साथ अपना क्वेश्चन भी ड्रॉप करिएगा सो दैट वी कैन सेव मोर टाइम. यश, मैं आपके लिए जनरल गाइडेंस निकाल रही हूँ. ओके, सो आई गेस यू आर सफरिंग विथ सम हेल्थ इश्यूज और यू मे सफर विथ सम हेल्थ इश्यूज. तो अपना अपना ध्यान रखिएगा. आपका बुध बहुत वीक चल रहा है. दैट इज आपका ग्रीन कलर आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए. आपको फाइनेंशियल इश्यूज भी आ सकते हैं, कहीं आपको लॉस भी हो सकता है. ठीक है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल लॉस से बचिएगा. और हेल्थ इश्यूज भी आपको हो सकते हैं, तो थोड़ा अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए. सो आपको हेल्थ इश्यूज मैं बता दूं आपको कहाँ हो सकता है हेल्थ इश्यूज. आपको नी से वेस्ट, मतलब अपने जो नीज है और वेस्ट तक आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं. आपको बाहर का खाना थोड़ा कम करना चाहिए यश, वो आपको बहुत हेल्थ इश्यूज देगा. ठीक है, नी से वेस्ट की इश्यूज आपको आ सकते हैं. यस, बिकॉज आपका बुध कम चल रहा है इसलिए आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है. यस, ज्यादा से ज्यादा ग्रीन कलर को यूज करिए. और वेनसडे को गाय को अगर आप खिला सकते हो ग्रीन चारा तो आप खिलाइए. ओके, एंड स्टार्ट वेयरिंग ग्रीन एवेंचराइन ब्रेसलेट. ग्रीन एवेंचराइन से भी आपका बुध स्ट्रांग हो जाएगा, फाइनेंशियल इश्यूज आपके क्लियर हो जाएंगे. और जो स्टेबिलिटी से आप करियर में या जॉब में या आपके लाइफ के किसी भी पार्ट की स्टेबिलिटी से अगर आप ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा. ठीक है, स्टार्ट वेयरिंग ग्रीन एवेंचराइन. ओके, प्रेरक, लेट्स गो विथ प्रेरक. 11 जुलाई 1991, वडोदरा. प्रेरक, ड्रॉप योर क्वेश्चन. 11 जुलाई 1991, वडोदरा, प्रेरक शाह. आप लोग जनरल गाइडेंस भी डिमांड कर सकते हैं. आज जनरल गाइडेंस भी आप पूछ सकते हो. इफ यू हैव नो क्वेश्चंस यू कैन गो फॉर जनरल गाइडेंस रिलेटेड टू एनी पार्ट ऑफ योर लाइफ. यश, आपके पूछने से पहले ही स्टेबिलिटी का कार्ड आ चुका था. ठीक है, प्रेरक फ्यूचर नहीं बचा सकते हैं बट यस आप गाइडेंस ले सकते हो. फ्यूचर में बहुत सारी चीजें आ सकती है, सो आई जस्ट डोंट गिव फ्यूचर रीडिंग. यू कैन आस्क फॉर जनरल गाइडेंस. यस, ड्रॉप इन कमेंट बॉक्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग. अगर आप कुछ हेल्थ इश्यूज से भी सफर कर रहे हो, नी से वेस्ट, कमर दर्द या फिर नी पेन या ऐसा कुछ अगर आपको हो रहा है यश, माई हेल्थ रीडिंग्स आर नेवर रॉन्ग. अब ध्यान रखिएगा. ओके, प्रेरक का जनरल गाइडेंस निकाल लेते हैं. प्रेरक, दिस इज जनरल गाइडेंस फॉर यू फॉर न्यू ईयर. ओके, प्रेरक, न्यू ईयर में आप भी स्टेबिलिटी से थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकते हो. स्टेबिलिटी इन योर इमोशनल लाइफ.
कुछ इमोशनल डिस्टर्बेंस आपको आ सकता है जो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है, विद इन दिस 5 months. ओके, शिवानी 26 नवंबर 1998, लोकेशन जिंद हरियाणा. शिवानी, जनरल गाइडेंस फॉर यू. शिवानी, दिस इज वेरी पॉजिटिव कार्ड. आपके जनरल गाइडेंस के लिए मैंने निकाला था न्यू ईयर के लिए. सो यस, देयर इज ओनली वन गाइडेंस फॉर यू कि आपको अपनी ग्रोथ के लिए अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट करना है और आपको इमोशनल, फाइनेंशियल सारे ग्रोथ आपके लिए है न्यू ईयर में. सब कुछ पॉजिटिव है, बस कहीं ना कहीं एक चीज़ मिसिंग है कि आप अपने एल्डर्स को और आपसे जो छोटे लोग हैं उनको आप रिस्पेक्ट करिएगा, तो ये ग्रोथ आपकी है. आपका वीनस बहुत साथ दे रहा है. अगर रिलेशनशिप में कोई अगर आपको इश्यूज आ रहे हैं तो वो क्लियर हो जाएंगे. और आप रोज कॉर्ड्स पहनना स्टार्ट करिए सो दैट आपको ये सब चीजें आपकी होके मिले. ओके शिवानी. प्रेरक का और एक क्वेश्चन है, हीना शाह वडोदरा. प्रेरक, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो ड्रॉप करिए. हेल्थ क्वेश्चन, ओके, हेल्थ रिलेटेड. हीना शाह वडोदरा 18/9/1968. प्रेरक, आप क्या पूछना चाहते हो? उनको ऑलरेडी कोई हेल्थ इश्यूज के लिए सोल्यूशन चाहिए या फिर आप पूछ रहे हो कि उनकी हेल्थ रीडिंग्स मैं ले लूं? हेल्थ रीडिंग से अच्छा है आप कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन करिए उनकी हेल्थ से रिलेटेड, सो दैट आई कैन बी मोर क्लियर. यू वेलकम शिवानी. विशाल, ड्रॉप क्वेश्चन ऑल्सो. ड्रॉप योर क्वेश्चन. अपनी डिटेल्स के साथ अपना क्वेश्चन भी ड्रॉप करिए. ओके, हेल्थ रीडिंग्स फॉर हीना शाह. उनकी हेल्थ बहुत ही अच्छी रहने वाली है. दिस इज वेरी पॉजिटिव कार्ड. उनका मुझे ऐसा लग रहा है नीज, अगर उनको पैरों में दर्द है और नीज में दर्द है तो इनको बोलिए कि इनका सोल्यूशन है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी इंटेक करिए, वाटर ज़्यादा से ज़्यादा पिए. बाकी एवरीथिंग इज़ ऑल फाइन. शी विल गेट फाइन विथ हर लेग्स पेन एंड ऑल. उनको शायद कहीं ना कहीं पैरों में या घुटनों में दर्द है, उसकी वजह से उनको इशू आ रहा है. और इनका वाटर इंटेक बहुत कम हो रहा है. इनको बोलिए कि वाटर इंटेक ज़्यादा करे. ओके, हियर इज सिया पटेल वडोदरा. Career related. Okay, career issues. Sia, I need your date of birth. Complete date of birth, your current location, and your name. Okay, Nishit Goswami. 17 July 1997, Vadodara. I want to restart my spiritual career. How will it go? Okay, let us see with Nishit Goswami. 17 July 1997. इनका spiritual career कैसा होगा? शिवजी प्लीज बताएं. निशित, आप स्पिरिचुअल करियर में कहीं ना कहीं डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो, थोड़ा सा इमेच्योर एक्ट कर रहे हो. अपॉर्चुनिटीज आपको आ रही है पर आप उसको देख नहीं पा रहे हो. सही डिसीजन आप नहीं ले रहे हो, थोड़ा सा आप डिले कर रहे हो डिसीजंस लेने में. दिस इज अ डिसीजन कार्ड. स्मॉल स्मॉल थिंग्स आप सोच के बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हो. स्टेबिलिटी है, सब कुछ है आपके पास, वो अग्रेशन है और ग्रोथ भी है, सब है, नॉलेज भी है, आप सब कुछ गेन भी कर सकते हो. बट
ये डिसीजन से आप मुंह फेर रहे हो कि आपको अपना स्पिरिचुअल करियर स्टार्ट करना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल। सी यहाँ पे दिखा रहा है कि 11 डेज में आपको कहीं ना कहीं टफ डिसीजन, नॉट टफ बट यस, कुछ ना कुछ आपके करियर रिलेटेड डिसीजन लेना है और आपको लेना चाहिए। आई विल सजेस्ट कि आपको यस करना चाहिए फॉर योर स्पिरिचुअल करियर। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपको आ रही है, कोई आपको कुछ सजेशन दे रहा है, तो उसको आपको लेना चाहिए। इसमें आगे आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ है। अभी थोड़ा सा इमेच्योर आप एक्ट कर रहे हो, कुछ चीजों के बारे में आप सोच रहे हो कि करूं कि नहीं करूं, बट यस आपको करना चाहिए। दिस इज वेरी पॉजिटिव कार्ड and this for this thing you are acting immature. You have everything, knowledge, you have some experience, you have opportunity, you have people around you जो आपको suggestions दे रहे हैं, सब कुछ आपके अराउंड है, ठीक है। yes you can start and the second card ये अपने आप आया था। करियर में आपका ग्रोथ है, स्पिरिचुअल करियर में yes आपका ग्रोथ है। स्मॉल स्मॉल थिंग्स से जो पास में हुई थी उससे आप डर चुके हो, बट yes अगर आप फोकस कर रहे हो स्पिरिचुअल करियर पे तो दिस इज गोइंग टू गिव यू ग्रोथ एंड यू विल बी अ किंग ऑफ दैट पार्ट, ओके। हो बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए गाइस, वापस करो। मुकुंद जी, ओके। मुकुंद पटेल 29 1998 लोकेश पिकन गांव। मुकुंद जी दिसंबर का तो मैंने रीडिंग दे दिया, आपका न्यू ईयर का जनरल गाइडेंस दे देती हूँ मैं। सी कौन सा कार्ड चूज किया था पहले आपने? एंड यस यहाँ पर आपको फाइनेंशियल इश्यूज मुझे दिख रहे हैं, करियर रिलेटेड इश्यूज मुझे दिख रहे हैं, ये अपने आप कार्ड निकले हैं। कुछ तो चीज़ें आपको जगल करिए, कुछ डिसीजंस आप ले नहीं पा रहे हो और अभी आपको करियर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो ग्रोथ से रिलेटेड। जितना आपको पहले होता था उतना स्टेबल आप नहीं फील कर रहे हो। इमोशंस आपके बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं, इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल में रखिए, थोड़ा सा बैलेंस करके चलिए। शिवलिंग पे पानी चढ़ाना स्टार्ट करिए सो दैट आपके इमोशंस बैलेंस हो जाए, ओके। आपको अभी थोड़ा सा स्ट्रगल दिख रहा है, पर यस जब आप आपका सन और मून में बहुत ज़्यादा जगल हो रहा है, मुझे पर्सनली ड्रॉप करिए, मैं इसका रेमेडी आपको देती हूँ, ठीक है। प्लीज आंसर टू मी, आई एम ट्राइंग from so many times ma'am, my question is not visible to you ma'am। SS फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नाम भी नहीं है, प्लीज आप थोड़ा सा वापस ड्रॉप करिए क्योंकि सब लोग ड्रॉप कर रहे हैं ना तो सब जा रहा है। हेलो ऋषिता जी, थैंक यू ऋषिता। ओके निशिल, यू आर वेलकम निशिल। ओके सिया, आई नीड योर डिटेल्स एंड क्वेश्चंस क्योंकि सब लोग कर रहे हैं ना। हाय ऋषिता जी, नाइस टू सी यू योर। अच्छा लगता है मेरे टैरोमेट्स जब आते हैं तो आई फील मोर पॉजिटिव। गाइज ड्रॉप योर क्वेश्चंस अगेन, क्योंकि रीडिंग करती हूँ ना तो मेरे क्वेश्चंस अब चले जाते हैं, हर क्वेश्चन पे ध्यान नहीं जाता है। अपने डिटेल्स और क्वेश्चंस ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर द हार्ट्स ऋषिता जी। प्रियांशुल, देखो ऐसे क्वेश्चंस ड्रॉप करने से अच्छा है ना आप ना अपने डिटेल्स और क्वेश्चंस ड्रॉप करो सो दैट आई कैन सी देम। ड्रॉप योर क्वेश्चन, आपके डिटेल्स, ठीक है। डिटेल्स के साथ प्लीज क्वेश्चन ड्रॉप करिएगा सो दैट आपके डिटेल्स और क्वेश्चंस मिसमैच ऊपर ना चले जाए, वापस सब कुछ स्क्रॉल हो जाता है। Yes, you have dropped dear, but I need to find now. Of course, you can drop your details and your questions together so that मुझे confusion ना हो और आपके डिटेल्स और क्वेश्चंस मिसमैच ना हो जाए। Yes, okay, प्रियांशुल का हियर 31st August 2001, Prince Albert, Canada, general reading, okay.
प्रियांशु, दिस कार्ड इज योर, आपने कौन सा कार्ड चूज किया था पहले? यू आर ऑल्सो गेटिंग जगल बिटवीन सम टू थिंग्स। कुछ तो चीजें हैं, आप कंफ्यूजिंग स्टेट में हो, इमोशनली थोड़ा सा डिस्टर्ब मुझे लग रहे हो। कुछ चीजों में आपको कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन आपको न्यू ईयर से पहले क्लियर करनी है। ओके ओके, सी चूज किया था, राइट। आपको इमोशंस, क्या आपको कोई फाइनेंशियल चीज़ों में आप थोड़ा सा जगल हो रहे हो, मतलब आपको ग्रोथ नहीं मिल रहा है। ऐसा हो रहा है ना कि जितना आप कमा रहे हो बस उतना ही आ रहा है, कोई प्रॉफिट वाली चीज़ नहीं हो रही है आपकी लाइफ में, कोई प्रॉफिट वाली चीज़ नहीं हो रही है। यू आर वेटिंग कि कुछ तो प्रॉफिट वाली चीज़ हो जाए और आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। न्यू ईयर में कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्लियर करने जानी है। जैसे आपके इमोशंस को बैलेंस करके जाना है, सो दैट आप कंफ्यूजिंग स्टेट में ना रहो। कहीं तो आप जगल हो रहे हो, ऑफ कोर्स। ओके, नाउ लेट्स सी। ओके, विशाल 26 जनवरी 1991। प्लीज बताइए। सी विशाल, दिस कार्ड इज फॉर यू। आपके फ्यूचर में ग्रोथ कैसे आ सकता है? आपको कुछ डिसीजंस बहुत टफ लेने पड़ेंगे तभी आपको ग्रोथ मिल सकती है। एंड यू आर ब्लेस्ड विथ एवरीथिंग, यू आर क्वाइट स्टेबल एंड यू हैव एवरीथिंग। ओके, सो आप बहुत ही ब्लेस्ड हो, स्टेबिलिटी और सब कुछ है, बट आप इन सब चीज़ों में कंफ्यूज या इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब रहते हो क्योंकि काफ़ी जगह आप प्रॉपरली डिसीजन नहीं ले पाते हो। आप हमेशा जब राइट डिसीजन लेने का टाइम आता है तो यू गेट कंफ्यूज। ओके, तो जहाँ पे डिसीजन लेने का टाइम आता है वहाँ पे आप कंफ्यूज होके या फिर थोड़ा सा डिस्टर्ब होके ना रहे, और जो भी हो रहा है वन शॉट डिसीजन आप ले लिया करो, सो दैट इसके कॉन्सिक्वेंसेस या तो अच्छा होगा या तो बुरा होगा। डिसीजन तो आपको लेना ही पड़ेगा, और हमेशा एक डिसीजन से दो ही चीजें होती है, या तो अच्छा या तो बुरा, पर हर चीज का सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो आपके करियर में अगर आपको कोई डिसीजन लेना पड़ता है तो आप क्विक डिसीजन लिया करो, डिसीजंस में डीले मत करो। तो दिस इज क्वाइट पॉजिटिव कार्ड, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड, एवरीथिंग इज गुड। माय गॉड, ड्रॉप योर डिटेल्स एंड प्रियांशुल आप प्राइवेट रीडिंग ले लेना, ठीक है? आप डिटेल रीडिंग ही बुक करा दीजिए। ओके, सिया का आ चुका है, सिया पटेल 17/7/2003 करियर। सिया पटेल 17/7/2023। सिया, आई विल सजेस्ट कि आपको कोई तो कुछ, योर वेलकम विशाल, आपको कोई तो चीज़ों के लिए आपकी फैमिली, आपके वेल विशर्स कुछ तो गाइड कर रहे हैं, पर आप उनकी बात नहीं सुन रहे हो, है ना? तो करियर में भी और आपके पर्सनल लाइफ में भी आप थोड़ा सा इमेच्योर एक्ट कर रहे हो। ग्रोथ है आपके पास, सब कुछ है। एसेस ड्रॉप अगेन। ओके, सब कुछ स्क्रोल हो रहा है डियर। देखो यहाँ पे आपके पास सब कुछ है, पर ग्रोथ जहाँ जिस तरफ हम बोलते हैं ना कि एक तरफ ग्रोथ है एक तरफ नहीं है, हमारे पास एक टाइम आता है कि हमको एक डिसीजन लेना पड़ता है। तो यस, आप है ना जिस तरफ ग्रोथ नहीं है उस तरफ आप जा रहे हो। आपके वेल विशर्स, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स या कोई तो है जो आपको इस चीज का गाइडेंस भी दे रहा है, पर आप उनकी बात ही नहीं सुन रहे हो। आप आगे बढ़ते जा रहे हो क्योंकि आपका मन कर रहा है। जस्ट बिकॉज यू आर फीलिंग गुड, सो यू आर डिसाइडिंग दोज थिंग्स। बट येस, अभी आप जो भी कर रहे हो सब कुछ अच्छा ही कर रहे हो। अभी करियर आपका करंटली जो भी जॉब चल रहा है या जो भी करियर आपने चूज किया है, दैट इज ऑल गुड। बट ओनली द थिंग इज थोड़ा सा मिच्योरली एक्ट करो, उसकी तरफ ध्यान दो, तो आपको
उस चीज को ग्रोथ मिलेगा, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज भी आपको आने वाली है, पर अपॉर्चुनिटी वो होता है ना, ड्रीमी वर्ल्ड होता है। आप सपनों की दुनिया में ज्यादा रहने लगे हो, सपनों की दुनिया से थोड़ा बाहर आओ, रियलिस्टिक दुनिया को आप देखो, उसके बाद आपको रियल डिसीजन लेने में आपको हेल्प हो जाएगी और आपको ग्रोथ आगे दिखेगी, ठीक है। एस ड्रॉप योर क्वेश्चन अच्छे से। क्रिस्टल जी, आई वॉन्ट कंप्लीट डिटेल्स। वेलकम सिया। गाइस, जिनको भी रीडिंग्स चाहिए ना, अपने डिटेल्स और सब कुछ आप ड्रॉ करिए, है ना। नो, योर क्वेश्चन इज नॉट विजिबल रिंकल, बेटर ड्रॉप योर डिटेल्स एंड योर क्वेश्चन हियर, बिकॉज सब कुछ स्क्रॉल हो जाता है। जब मैं रीडिंग लेती हूँ, आप लोग ड्रॉप करते हो, सब कुछ स्क्रॉल हो जाता है, मैं नहीं देख पाती हूँ। इससे अच्छा है कि आप फ्रिक्वेंटली ड्रॉप करो, तो आपका क्वेश्चन और डिटेल्स मुझे विजिबल होगा। क्रिस्टल, एसएस एंड रिंकल, आप तीनों का ड्रॉप करो, मैं आपका तीनों का ले रही हूँ, उसके बाद मैं एंड करी, ओके। ड्रॉप इट हियर एसएस, ओके। एस टू विथ एन, आप भी ड्रॉप कर दीजिए प्लीज, आपके डिटेल्स और क्वेश्चंस ड्रॉप कर दो, सो दैट इट वुड बी विजिबल फॉर मी टू रीड। मुझे स्क्रॉल करके ढूंढना पड़ता है कहाँ है किसका क्वेश्चन, और वो काफी ऊपर चला गया है। क्वेश्चन बॉक्स में मत करो, यहाँ पे करो। रिंकल, अभी ड्रॉप कर दो ना, मुझे आपके मैसेजेस दिख रहे हैं, अभी ड्रॉप कर दो आप, ओके। हेल्थ रीडिंग्स फॉर नीतू, ओके। हेल्थ रीडिंग फॉर नीतू। एसएस, अभी मुझे आपके दिख रहे हैं क्वेश्चंस, तो आप अभी ड्रॉप करना। मैं अभी इनका ले रही हूँ, नीतू जी का ले रही हूँ, उसके बाद मुझे वापस ड्रॉप करो, क्योंकि मुझे आपके मैसेजेस तो दिख रहे हैं, पर आपका क्वेश्चन और आपके डिटेल्स नहीं दिख रहे हैं मुझे। क्वेश्चन बॉक्स में मत करना प्लीज, कमेंट में करना यहाँ पर, नीतू जी, ओके। 12/5/1976। नीतू जी, आपको कोई स्टमक रिलेटेड इश्यूज हैं? मुझे यहाँ पे कुछ स्टमक रिलेटेड इश्यूज दिख रहे हैं, या फिर कुछ इश्यूज हैं जो आपको स्टमक से स्टार्ट हुए हैं। तो नीतू जी, प्लीज आप थोड़ा सा स्टमक एक्सरसाइजेस स्टार्ट करिए, प्राणायाम वगैरह आप स्टार्ट करिए, कपाल भारती या फिर प्राणायाम, दैट विल हेल्प यू विथ योर हेल्थ रीडिंग्स, ओके, विथ योर हेल्थ इश्यूज, सॉरी। हाँ हाँ जी, मुझे कमेंट में प्लीज ड्रॉप करिएगा अगर आपके रीडिंग्स आपसे रिलेट हो रहे हैं, तो कंप्लीट मुझे कमेंट में ड्रॉप करिएगा, सो दैट मुझे भी पता चले कि आपको कहाँ पे इशू है, आपको क्या हो रहा है, आपको सही हो रहा है नहीं हो रहा है, सो दैट वी कैन सॉर्ट द थिंग्स। आपके लिए मैं यही सजेस्ट करूंगी नीतू जी कि आप कपाल भारती या फिर ब्रीदिंग रिलेटेड जो भी एक्सरसाइजेस होती है ना, वो आप स्टार्ट करिए, ओके। इससे आपके स्टमक रिलेटेड इश्यूज खत्म हो जाएंगे। आपको कोई फूड या कोई अदर चीज से नहीं हो रही है, आपको स्टमक एक्सरसाइज की जरूरत है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज की जरूरत है। कपाल भारती विल वर्क वेल फॉर यू। नो एसएस, आई कैन जस्ट सी आई हैव ड्रॉप्ड क्वेश्चन, इज इट विजिबल नाउ? ये मुझे दिख रहा है, तो आप अपना क्वेश्चन और डिटेल ड्रॉप कर दो, सो दैट मैं देख पाऊं, है ना। When I'll get a software job, see I'm not getting details, आपके डिटेल्स नहीं है, आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपके डिटेल्स वहां पर नहीं है। क्रिस्टल जी, ड्रॉप योर डेट ऑफ बर्थ, योर करंट लोकेशन एंड योर नेम विथ योर क्वेश्चन।
Okay, Crystal, I cannot see, but I can see your message I have dropped. Neetu ji, stomach exercises will help you, okay? आपको स्टमक रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं. माई फ्रेंड इज नॉट चीटिंग ऑन मी, शी वॉज आस्किंग फॉर हेल्प. उसको कुछ फाइनेंस रिलेटेड हेल्प चाहिए. राइट मुकुंद जी, आप किसी का ऐसे नहीं बोल सकते हो कि आपको कोई कैसे यूज कर रहा है, ठीक है? हमेशा चीज़ें हो सकती है पे आती हैं और चांसेस होते हैं कि आप चीट हो जाओ. और फाइनेंशियल रिलेटेड, या आपको पता है कि आपके फ्रेंड ने आपसे फाइनेंसेस लिए थे, मुझे नहीं पता है कि आपके किसी फ्रेंड ने आपसे फाइनेंसेस लिए थे. मेरा काम था आपको सिर्फ वार्न करना, आपको बताना कि यस कहीं फाइनेंशियल चीटिंग आपको हो सकता है या कहीं ना कहीं चीटिंग हो सकता है. अब अगर आपको पता चला है तो आप उस पर ध्यान दीजिए. बिकॉज ऐसे हो जाता है ना कि आपने तो कर दिया, यू आर इमोशनली क्वाइट क्वाइट वीक, तो आप तो हेल्प के इंटेंशन से आप कर देते हो, बट सामने वाले के इंटेंशंस आप नहीं जान पाते हो. वेलकम वेलकम नीतू जी. देर आर हाई चांसेस मुकुंद जी सो दैट यू कैन गेट चीटेड. You need to be very emotionally strong and practical. Okay, किसी के questions है? No, not in DM. अभी लाइव ही दे रही हूँ मैं. DM पे जिसको चाहिए वो अपॉइंटमेंट लेके रीडिंग लीजिए, डिटेल रीडिंग जिसको भी चाहिए. मुझे यहीं पे ड्रॉप कर दो आप अपने नेम, डेट ऑफ बर्थ, योर करंट लोकेशन एंड योर क्वेश्चन. SS and Crystal, both of you, drop your questions here, okay? Wrinkle, you too, drop your questions here, not in question box, in comment, क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा है. स्क्रीन पे आप भी देख सकते हो, मुझे नहीं दिख रहा है. नो SS, नॉट इन DM. आप कमेंट पे कर दो, मैं अभी लाइव ही दे रही हूँ. उसके बाद आपको चाहिए पर्सनली तो आप अपॉइंटमेंट लेके फिर आप रीडिंग ले लेना डिटेल में. हाँ, पता नहीं आपके क्वेश्चंस क्यों यहाँ पे नहीं शो कर रहे हैं. हिमानी, किसके साथ हो आप लाइव? Yes, Wrinkle, you have dropped many times. Drop again, let us see. एक बार वापस ड्रॉप करके देखो अगर कमेंट में शो कर रहा है. यस क्रिस्टल जी, आप भी एक बार ड्रॉप करके देखो क्योंकि मुझे आपके बाकी मैसेजेस तो विजिबल हो रहे हैं. मैं सिर्फ 5 मिनट्स के लिए हूँ गाइस, तो आप जल्दी से ड्रॉप कर दो. ओके, CS का आ गया. इज शिवा सुषमा इक्ति, 4 अगस्त 1996. और क्वेश्चन क्या है आपका? ओके, व्हेन विल यू गेट अ सॉफ्टवेयर जॉब? See, there are 2 chances of getting your software job. सॉफ्टवेयर जॉब के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. देर आर 50-50 चांसेस, आपको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है. जस्ट बिकॉज समवेयर आपका स्ट्रगल कहीं लैक कर रहा है, कहीं ना कहीं आपका डेडिकेशन लैक कर रहा है. तो थोड़ा सा आप अपना डेडिकेशन और दीजिए, जितना भी अभी दे रहे हो उससे थोड़ा सा और दीजिए सो दैट आपको जॉब मिल पाए. ओके, आप बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हो कि आपको हाई सैलरी चाहिए, बट येस, सैलरी के बारे में सोचना कोई गलत बात नहीं है, बट स्टेप बाय स्टेप जाना इज ओनली अ स्मार्टनेस एंड इट्स ओनली अ स्टेबल थिंग दैट यू कैन हैव. ओके, रिंकल एंड क्रिस्टल, वापस ड्रॉप कर रहे हो क्वेश्चंस आप लोग?
रिंकल एंड क्रिस्टल, ड्रॉप योर क्वेश्चंस अगेन. हाँ मम्मी जी, हालू हूँ स्कूटी में, हालू हालू हाली बस 10 मिनट हाली. ओके, क्रिस्टल का डेट ऑफ बर्थ तो आ गया है. इट्स 2 जुलाई 1997. यस, बस 10 मिनट्स में आऊँ मम्मी. 2 जुलाई 1997. आपका डेडिकेशन वर्क नहीं कर रहा है. जिस दिन आप डेडिकेशन बढ़ा दोगे शिवा, उस दिन आपको मिल जाएगा जॉब. चांसेस है आपका डेडिकेशन थोड़ा ज़रूरी है. थोड़ा स्टेप बाय स्टेप जाइए. आप हाई सैलरी की एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, ओके, पर थोड़ा अपना स्ट्रगल और अपनी क्वालिटीज़ पे भी डिफरेंस आता है. ओके, पहले मैं रिंकल जस्ट गिव मी वन थिंग. क्रिस्टल का आया है पहले. क्रिस्टल, बट व्हाट इज योर क्वेश्चन डियर? I've just received your date of birth, not your location and no your not your question नहीं है आपका. रिंकल का है 7/9/1997. कपड़ वंश. ओके. I am doing remedy to strong Jupiter. Will I get partner as a start wearing citrine. रिंकल, सिट्रीन का ब्रेसलेट वेयर करना स्टार्ट करो. यस, हो जाएगा, पॉसिबली है. जुपिटर और आपका बुध अच्छा होना चाहिए. मैंने पहले ही बोला आपको शिवा कि आप हाई सैलरी की डिमांड कर रहे हो, उस चक्कर में आप काफ़ी सारी चीज़ें खो रहे हो सिर्फ हाई सैलरी की वजह से. यू नीड टू गो स्टेप बाय स्टेप. हाँ क्रिस्टल जी, विजिबल है आपका सूरत है एंड करियर एंड बिजनेस रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज. आपको देखना है कि अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी या नहीं, राइट क्रिस्टल जी? ड्रॉप अ स्पेसिफिक क्वेश्चन. करियर एंड इसका मैं क्या समझू? मुकुंद जी गिव मी 2 minutes. 2 जुलाई 1997 क्रिस्टल. 2 जुलाई 1997 क्रिस्टल सूरत. सी, करियर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी, बट दिस टाइम यू आर वर्किंग हार्ड, पर आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे. इट इज जस्ट बिकॉज योर केतु इज गोइंग वीक. जिनका केतु वीक चलता है ना, उनको व्हाट इज दिस उन्नति. यार आप पहले ड्रॉप करो, वो ऐसे हो जाता है ना, डिटेल्स अलग हो जाते हैं ना, तो रीडिंग्स अलग हो जाती है. इसलिए तो मैंने बोला है सब कुछ एक साथ ड्रॉप करो. आप सारी रीडिंग्स है ना, फिर वो किसी और की हो जाती है. इसलिए एक साथ ही ड्रॉप करो. ड्रॉप योर पूरा डिटेल वापस ड्रॉप करो क्रिस्टल. आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ विजिबल हो रहे हैं मुझे. आपके सारे मैसेजेस विजिबल हो रहे हैं. यू वेलकम शिवा. उन्नति जी, यस, आपको आपके करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, पर पार्टनरशिप हमेशा आपको ग्रोथ देगी. ठीक है, पार्टनरशिप में काम करना आपको हमेशा ग्रोथ देगा. न्यू अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी, और न्यू अपॉर्चुनिटीज आई गेस आपके पास आ रही है. विद इन दिस 4 to 8 वीक्स आपको कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है. तो इसको आप ग्रैब करिएगा. अगर कोई पार्टनरशिप के लिए पूछ रहा है तो मना मत करना. ये आपके लिए ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी रहेगा. ओके नंदिनी पटेल, 1 दिसंबर 2005 इंदौर. पर इसका मैं क्या देखूं नंदिनी का? मुकुंद जी, नंदिनी का क्या देखना है?
इंटेंशंस क्या है? ओके, नंदिनी पटेल 1 दिसंबर 2005। नो, बड़ों को बताए बिना, बड़ों को पूछे बिना, या फिर कोई ऐसा कुछ जिससे आप इन फ्यूचर भी आप कर पाओ कि हेल्प करना एंड ऑल इज़ गुड, और इन फ्यूचर अगर कोई इश्यूज आ रहे हैं, आपको कोई चीटेड फील हो रहा है ना, तो आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए कि आपने इसको हेल्प किया था। तो अगर आप इसको हेल्प कर भी रहे हो तो कुछ ऐसा प्रूफ भी रखिएगा कि जिससे पता चले कि आपने उसको हेल्प किया था, ठीक है? बिकॉज चीटिंग के हाई चांसेस है। आप घर पे भी सबको बता के करना। और हाँ, फाइनेंशियल हेल्प मांग रही है, राइट मुकुंद जी। पर आप सबको बता के करना, उसके पेरेंट्स को, आपके पेरेंट्स को पता होना चाहिए, घर के बड़ों को, या फिर कुछ चीज़ें जो आप लीगल कर सकते हो उसको लीगली करना, ठीक है? क्योंकि ये वापस फाइनेंस उनके यहाँ से वापस आने का कोई चांस मुझे दिख नहीं रहा है। मुझे बहुत ही कम दिख रहा है कि उनके यहाँ से आएंगे, और आप बातों बातों में फंस सकते हो। तो अगर आपके पास कोई प्रूफ है, कुछ चीज़ें हैं जिससे पता चल सके कि आपने उसको हेल्प किया था, तो पक्का करिएगा, एल्स विदाउट प्रूफ या मत करिएगा। ओके, चलो। ओके, नाइस मीटिंग यू गाइस। आज का गाइडेंस और आज की जो भी हमने रीडिंग्स लिए थे, प्लीज़ ध्यान में रखना, पास की चीज़ें पास में छोड़ जाना न्यू ईयर में, और न्यू ईयर की सारी चीज़ें न्यू बिगनिंग से स्टार्ट करना। हैप्पी और एंडिंग। बाय बाय। ओम नमः शिवाय।